बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए हम सबको हिम्मत, सेहत और ताकत अता फ़रमाए, आमीन। आइए आज हम रमज़ान के लिए ही एक ख़ुसूसी रेसिपी तैयार करते हैं। चटनी तो रोल, समोसा, पकोड़ा हर एक चीज़ के साथ ही हम खाते हैं और हमें सबको पसंद भी बहुत है। तो आज एक यूनिक किस्म की चटनी बनाते हैं जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक गिलास पानी उबाला है और फिर इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है। चीनी 1 कप है और इसके बाद जब वो डिज़ोल्व हो गई तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है और इसको हमने बॉईल किया है जब तक चीनी हमारी घुल गई और नमक भी साथ में हल हो गया। जब चीनी, पानी और नमक सब एक जान हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर इमली का गाढ़ा पल्प डालना है। ये मैंने आधा कप पल्प लिया था जिसे मैंने 1 कप पानी के साथ मिक्स कर दिया है और गुठली और छिलके वगैरह छान के अलग कर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाला जात डाल रहे हैं जिसमें ये मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है 1 टीस्पून, साथ ही कुटा हुआ ज़ीरा भी डाले है 1 टीस्पून और ये दोनों रोस्टेड हैं। साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पानी और चीनी, इमली के पल्प के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च का भी हमने 1 टीस्पून इस्तेमाल की है। ये बहुत ही क्विक चटनी है और बहुत मज़े की लगती है। जब आप बनाएंगे तो इसको पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि हमारी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और तमाम मसाला जात का फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल हो जाए। चटनी बहुत अच्छी तरीके से पक रही है 5 मिनट से और अब ये इस सिचुएशन पे आ गई है कि हम इसको लो फ्लेम पर ही मिक्स करते रहें और पकाते रहें। अब इसके अंदर हम इसका रंग खूबसूरत करने के लिए रेड फूड कलर का इजाफा करेंगे। आप इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो रेड कलर से इसका रंग आता है वो मुझे बहुत पसंद है और वही इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। ये देखिए हमने इसके अंदर लाल रंग शामिल कर दिया है, 1/8 टीस्पून मैंने ऐड किया है और बहुत अच्छा सा इसका रंग आ गया और देखते ही देखते इसका बिल्कुल लुक चेंज हो गया। अब हम इसके गाढ़ापन करने के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नफ्लोर कभी भी डायरेक्ट नहीं ऐड करना चाहिए, हमेशा ठंडे पानी में से अच्छी तरह से घोल लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते जाएं और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस तक पहुंचने तक डालते रहें। अगर आपको लगे कि आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ गई है, गाढ़ापन उतना ही आपको पसंद है, तो उस स्टेज पर मज़ीद कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालना बंद कर दें। लेकिन मैंने तकरीबन ये सभी डाला है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मुझे इसी तरह की चाहिए। और अब हम इसे लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि हमारी सॉस अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। देखिए अब इसमें खूब अच्छी तरह से बॉयल आ गया है और काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। बस अब हमारी सॉस तैयार है। ये देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी ये ज़रा फ्लोई सी लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये काफ़ी गाढ़ी लगेगी। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये रूम टेम्परेचर तक ना आ जाए। आखिर में हमने इसके अंदर टार्टरी यानी कि सिट्रिक एसिड भी 1/8 टीस्पून शामिल किया है। एक तो वो इसको महफूज भी रखेगा और दूसरे से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है और इसे हम मज़े से रोल्स के साथ, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, यहाँ तक कि सैंडविच के साथ भी अगर हम इसे सर्व करें तो बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद है आज की ये क्विक रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और जब आप बनाएंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये पूरे रमज़ान मुबारक आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्द ही नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। आज की रेसिपी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।